जब खबर आई कि टीआरई 4 में सीटें घटा दी गई है, तो जैसे हजारों सपनों पर एक साथ ताले लग गए हों। किताबों में बिताई रातें, नोट्स में भरी मेहनत, ये सभी के सभी एक पल में बेवजह लगने लगी थी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो हकदार है उसके लिए एक सीट भी काफी है। कम सीटें आपका रास्ता तो रोक सकती है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। टीआरई 4 में नंबर ऑफ सीट जो है वो कितनी होंगी और कितनी नहीं, इसके लिए जो है वो क्लियर नोटिफिकेशन जो है नहीं आया है। लेकिन पेपरों में और अखबारों की जो सुर्खियां हैं वो यह है कि करीब करीब 26,500 से 27,000 जो है वैकेंसी आने वाली है टीआरई 4 में, जो कि विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत बहुत कम है। लेकिन साथ में यह भी जानना जरूरी है कि जितनी भी सीट आ रही है 26 या 27,000, ये सारे के सारे सीट वह सीट है जो टीआरई 3 में खाली रह गई थी। तो फिर नई वैकेंसी जो आने वाली थी उसका क्या, ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब यह भी मान लिया जाए कि टीआरई 4 में आपने नए वैकेंसी को ऐड नहीं किया है। अगर आपने नई वैकेंसी को ऐड नहीं किया है तो अब तक रोस्टर क्लियरेंस के नाम पर इतने लंबे टाइम तक टाइम को खींचने की क्या जरूरत थी? आप क्यों नहीं बच्चों को इससे टाइम से पहले ही ये सारे प्रोसेस करवा करके और आपने उनको क्यों नहीं ज्वाइनिंग करवा दिया? ये सब थोड़ी सोचने वाली बातें है ना। लेकिन चलिए हम लोग चीजों को थोड़ा देखते हैं और एनालाइज करते हैं। कहा यह गया कि प्रारंभिक स्कूलों में 10,578 सीट है, डेटा को तो ध्यान दीजिएगा, और 16,000 सीट जो है वो किसमें है? +2 के में है ना। देखिए +2 की जब बात आती है तो समझिए चीजों को। देखिए कैटेगरी आप बांट लीजिए 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9, 10 में और 11, 12 में। यहां जो है इन दोनों ही कैटेगरी को मिला करके आपके पास नंबर ऑफ सीट 16,000 है, और इन दोनों कैटेगरी को मिला के आपके पास नंबर ऑफ सीट जो है वो 10,000 है। अब थोड़ा समझा जाए इस पेपर के अकॉर्डिंग। इसमें यह कहा गया है कि टीआरई 4 की जो है तैयारी अंतिम चरण में है। यह अंतिम चरण पिछले कई महीनों से अंतिम चरण में ही है, यह अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह माना जा रहा है कि टीआरई 4 जो है बिल्कुल इन्फिनिटी तक चलने वाला है ना। ये बातें हो सकती है। 26,000 से अधिक रिक्त पद शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसके ऊपर नियुक्ति होनी है। इसमें सर्वाधिक कितना है? 15 से 16,000 रिक्ति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में जो है वो 10,578, जो कि हेडलाइन है इसका, है ना। इसमें कहा गया है कि जिलों से जो है वो रोस्टर क्लियरेंस मिल चुका है, और शायद कुछ कुछ जिले बाकी है जहां से रोस्टर क्लियरेंस नहीं मिला है। इसमें थोड़ा अलग सा एक डाटा दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि किसमें कितनी सीटें खाली रह गई थी, है ना। अब देखिए बात को, 1 to 5 में 5,238 और कक्षा 6 से 8 में, है ना, कितना कहा गया? 5,340 पद रिक्त है। मतलब इसमें जो आपको सीट दिख रहा है वो कितना है? 5,238 सीट, है ना। और इसमें जो आपको सीट दिख रहा है वो कितना? 5,340 सीट दिख रहा है, ठीक है। साथ ही साथ कहा गया कि 9वीं और 10वीं में जो कक्षा 9वीं और 10वीं है, जिसमें टीआरई 3 के बाद खाली रह गए पद हैं, टीआरई 3 में प्रस्तावित के अलावा खाली जो रह गया पद है वो कितना है? 4,000। कितना हुआ? 4,000 सीट है। क्यों आखिर हम क्यों कह रहे हैं, समझिए बातों को। इसमें यह कहा कि कक्षा 9 और 10 में 19,451 पद की अधिसूचना भेजी गई थी। इसमें से 4,000 पद खाली है ना। क्लियर कट बात है कि 4,000 पद आपके पास खाली है। साथ ही साथ 9वीं 10वीं तो क्लियर हो गया। 11वीं और 12वीं में कहा गया कि हम जो है करीब 24,841 पद भेजे थे टीआरई 3 में, जिसमें से करीब 12,000 पद जो है भरे जा चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि 12,000 करीब जो है खाली है ना। तो चलिए 12,000 ही मान लीजिए, 12,000 पद आपका खाली है। ओवरऑल यह देखा जाए तो यह समझ में आ रहा है कि करीब करीब में 26,500 से 27,000 वैकेंसी है। लेकिन क्या यह वैकेंसी स्टूडेंट के कंपेयर में वो सही है, या नंबर ऑफ जो सीट है वो सही है या नहीं? तो इस पे सोचने वाली बात है। तो ये एक डेटा था जो मैंने आपको दे दिया। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि पहला कि भैया अगर ये सारी वैकेंसी कौन सी है? टीआरई 3 में जो खाली रह गई सीट थी, है ना, जो खाली सीट थी उसी सीट के ऊपर में आप वैकेंसी दे रहे हैं। क्लियर है यहां तक? जो खाली सीट थी उसी के ऊपर आप वैकेंसी दे रहे हैं। तो जब टीआरई 3 के खाली सीट पर ही वैकेंसी देना था तो भैया आप जो है वो टीआरई 4 के नाम पे कि हम नई वैकेंसी दे रहे हैं, नई वैकेंसी दे रहे हैं, तो नई वैकेंसी गई कहां? आखिर आपने टीआरई 4 में नई वैकेंसी को ऐड क्यों नहीं किया? अगर हम एक एग्जांपल मानते हैं कि ये पूरे को मिला करके हमारे पास कितनी वैकेंसी है? 16,000, ठीक है। कितनी है? 16,000, सॉरी 26,000, ठीक, 26,000। तो अगर नई वैकेंसी को इसमें ऐड किया जाए, जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है, तो अगर नई वैकेंसी आप 50,000 भी मिनिमम अगर आप ऐड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि यह जो नंबर है
वो इतना हो जाएगा कि शायद जो कह सकते हैं क्वालिफाइड स्टूडेंट है, जो एलिजिबल स्टूडेंट है, वो वहां तक उतने कैंडिडेट के लिए जो है वो सफिशियंट रहेगा। लेकिन ये मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। बार बार न्यूज़पेपर में और अलग अलग जो है वो न्यूज एजेंसियों से खबर आती रही थी कि 1,20,000 सीट खाली है और 1,20,000 सीटों पर जो है वो परीक्षा लेने की तैयारी हो रही है। और यह बात टीआरई 3 के टाइम से ही कहा जा रहा था, लेकिन उसे भी पॉसिबल नहीं किया जा सका है ना। यहाँ तो एस्टेट को साल में 2 बार कराने की बात थी, यहाँ एस्टेट साल में 1 बार होना भी मुश्किल है, 2 बार की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, है ना। तो कहने को बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपको मैं ये कहूंगा कि डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। सीट 26,000 हो या 27,000 हो या 1,20,000 हो जाए, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। आप अपने हौसले को बुलंद रखिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और साथ ही साथ अपने लिए और अपने घर के बारे में सोचते हुए किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचिए। किसी भी तरह की मैं बात कर रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन से बचिए और जितनी हो सके अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाइए, है ना। ताकि जैसे ही वैकेंसी आए, सीट हम भी मान रहे हैं कि सीट कम होने वाला है और बहुत ज्यादा कम होने वाला है, तो शायद अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो कम सीट हो या ज्यादा सीट हो, उससे आपको मतलब नहीं है। आप एक सीट पे सिलेक्शन लेकर जाइएगा ही जाइएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं बात कि अगर मान लीजिए कि इतनी सारी जो है वो सीट दी गई है हम लोगों को, 26,000 के आसपास, ठीक है। तो 26,000 सीट में 9, 10, 11, 12, 1 to 5 और 6 to 8 में डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर हैं, कैटेगरीज अलग हैं। तो भैया आप हमको ये बताइए कि आप किसके लिए कितना सीट दीजिएगा। अगर हम +2 की बात कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 9, 10 में भी सब्जेक्ट उतने ही हैं और 6 to 8 में भी उतने ही सब्जेक्ट हैं। तो जब आप वैकेंसी दे रहे हैं, उस वैकेंसी को अगर हम लोग सही से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो यह समझ में आएगा कि शायद आप किसी एक सीट सब्जेक्ट के लिए, मुझे लगता है कि 100 के अमाउंट में आप वैकेंसी देंगे, शायद 100, 200 या मैक्सिमम 500 के आसपास आप वैकेंसी देंगे, क्योंकि आपकी वैकेंसी की टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वही कम है। तो थोड़ा इस पर सोचा जाए, इस पर विचार किया जाए और बच्चों के हित में सोचा जाए, ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, उनकी मेहनत बेकार ना हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।